नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस पूरे सप्ताह में ऐसे कौन से इवेंट्स थे, ऐसी कौन सी कंपनियां थी जो फोकस में रही हैं और अगले सप्ताह के लिए मार्केट की स्थिति क्या बन रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, लगातार दूसरे सप्ताह में हमने मार्केट में रैली देखी, जहाँ पे निफ्टी करीब 1.1% ऊपर जाकर के 24,834 के आसपास बंद हुआ है। सेंसेक्स में बढ़त लगभग 0.8% की रही है और 81,086 के आसपास बंद हुआ है। ब्रॉडर मार्केट में एक्शन काफ़ी बेहतरीन था। मिड कैप इंडेक्स लगभग 2% ऊपर बंद हुआ है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 3.5% ऊपर बंद हुआ है। आइए बात करते हैं इसके पीछे वजह क्या थी। दोस्तों, जो वजह रही वो है पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज़, क्योंकि जुलाई महीने की जो फेड की बैठक थी उसका जो मिनट्स आया उसमें ये निकल के आया कि सितंबर महीने में जो है मार्केट एक रेट कट्स की उम्मीद वहाँ पर कर सकता है। और जो वीकली जॉबलेस क्लेम आया अभी जो ही सप्ताह का था, वो मार्केट के अनुमान के आसपास थोड़ा सा बढ़ कर के आया है। तो ये सब डेटा जो बता रहे हैं दोस्तों, ये है कि आगे जो है रेट कट होगा और इसका फ़ायदा जो है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को जो है होगा। इस वजह से हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में रैली जो है वो बनी हुई है। उसके अलावा एफआईआई और डीआई की बाइंग भी सप्ताह में कुछ हद तक ज़िम्मेदार रही है अच्छे रैली के लिए। आइए बात करते हैं वीकली जो इंडाइसेस हैं उनके क्या परफॉर्मेंस थे। तो अगर सेक्टरली बात करूँ तो यहाँ पे निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है वो सबसे बड़े गेन के साथ में बंद हुआ है, लगभग 4% या ऊपर बंद हुआ है। बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल बढ़त लगभग 4% देखी गई। हेल्थ केयर इंडेक्स लगभग 2.5% ऊपर बंद हुआ है। एफएमसीजी इंडेक्स लगभग 2.25% ऊपर बंद हुआ है। पीएसयू इंडेक्स लगभग 1.2% ऊपर बंद हुआ है। बीएसई ऑटो लगभग 1.1% ऊपर बंद हुआ है। तो दोस्तों, अक्रॉस द बोर्ड, खाली अगर मैं बीएसई रियलिटी छोड़ूँ जहाँ पे गिरावट करीब 3% के आसपास देखी गई, सारे इंडाइसेस लगभग जो है वो ग्रीन में बंद हुए हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं निफ्टी में जो टॉप गेनर्स हैं, लूजर्स कौन कौन से रहे हैं। जो टॉप गेनर्स रहे हैं निफ्टी में वो है हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ, पीपीसीएल, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, जहाँ पे बढ़त लगभग 5.5% से 8% के बीच में देखी गई। जबकि जो टॉप गिरने जो शेयर्स रहे हैं निफ्टी में वो हैं ओएनजीसी, एमएनएम, टाटा मोटर्स, अदानी इंटरप्राइजेस, विप्रो। यहाँ पे गिरावट लगभग 1% से 3.25% के बीच में रही है। दोस्तों, आइए बात करते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं जिसको मार्केट जो है क्लोजली ट्रैक करता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एफआई डीआई दोनों ने ही बाइंग की हुई है। जहाँ पे एफआई ने 4,013 करोड़ रुपए की बाइंग की पूरे सप्ताह में, वहीं पे डीआई ने 10,124 करोड़ रुपए की बाइंग की है। डेटा हमने दोस्तों 22 अगस्त तक का कैप्चर किया हुआ है। और बात करते हैं अगर यूएस डॉलर और आईएनआर का, तो यहाँ पे जो है फ्लैट रहा है, लगभग 83.90 रुपये के आसपास जो है बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड जो दोस्तों इस सप्ताह में थोड़ा सा जो है वो नीचे आया, लगभग 1.5%, और ये $78.6 पर बैरल के आसपास जो है वो बना हुआ है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स की। तो यहाँ पे जो भारत का जो अगस्त का पीएमआई डेटा है वो डिक्लेयर हुआ है, और जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है भारत का, जिसे हम कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे जो डेटा है वो करीब 60.5 के आसपास जो है डिक्लेयर हुआ है, जो कि जून महीने के 60.7 से थोड़ा सा नीचे है, बट नेवरदलेस से 50 के ऊपर है, तो इंडिकेट करता है कि ग्रोथ जो है बनी हुई है यहाँ पे। और फेड मिनट्स भी आया इस सप्ताह में। तो जुलाई 2024 की जो बैठक थी यूएस फेड की, वहाँ पे रेट कट की उम्मीद अब हम कर सकते हैं। अगले आने वाले सितंबर महीने में जो बैठक होने वाली है, वहाँ पे रेट कट जो है काफ़ी हद तक जो है मार्केट ने प्राइसिंग कर लिया, लगभग 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का। और यूएस का जॉबलेस क्लेम जो है दोस्तों थोड़ा सा बढ़ कर के आया था, तो ये मार्केट के अनुमान के आसपास ही है। तो ये कुछ इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स हैं जो मार्केट में इस सप्ताह में डिक्लेयर हुए थे। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रही इस सप्ताह में दोस्तों। तो बात करते हैं पहले बीईएमएल की। तो यहाँ पे कंपनी ने नेवी के साथ में एक पार्टनरशिप, या यूँ कहें कि पार्टनरशिप साइन की हुई, जहाँ पे कंपनी जो है एडवांस मरीन एप्लीकेशंस के लिए जो है प्रोडक्ट बनाएगी। तो ये कंपनी के लिए जो है वो पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। श्रीराम फाइनेंस ने कहा है कि वो श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस को जो है मैंगो क्रेस्ट को जो है बेचेंगे। तो ये कंपनी सप्ताह फोकस में रही है। जैन इरिगेशन ने कहा है कि उन्होंने इंडियन कॉफ़ी बोर्ड के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है,
और यहाँ पे जो है डिजीज रेसिस्टेंट जो कॉफ़ी प्लांट्स है उसको रिलीज़ करेंगे, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ने कहा है कि उन्होंने इंडिया ग्रिड के साथ में एक पार्टनरशिप साइन किया हुआ है ग्रीनफील्ड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए, तो ये कंपनी के लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने कहा है कि उनको एक 274 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, तो ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। इंडसइंड बैंक को आरबीआई से म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए जो है अप्रूवल मिला हुआ है। यहाँ पे कंपनी नई सब्सिडरी का जो है गठन करेगी और उसके ज़रिए जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। पीआई इंडस्ट्री को जो है दोस्तों यूके कंपनीज कोर्ट से जो है परमिशन मिला हुआ है प्लांट हेल्थ केयर के एक्विजिशन के लिए, जो कि जिसकी जो डील है करीब 32.5 मिलियन यूरो के आसपास होगी, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव रहने वाला लॉन्ग टर्म के लिए। ऊर्जा ग्लोबल ने कहा है कि उन्होंने चेतना जो कि एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसको जो है वो प्री लॉन्च किया हुआ है, तो एक कंपनी की लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। सीक्वेंट साइंटिफिक ने कहा है कि कंपनी जो है WHO से जो है प्री क्वालिफिकेशन का एक अप्रूवल मिला हुआ है उनके API अल्बेंडाजोल प्रोडक्ट के लिए, तो ये कंपनी के लिए जो है दोस्तों वो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। एक्साइड इंडस्ट्री ने कहा है कि कंपनी ने जो लिथियम आयन सब्सिडरी है उसमें 75 करोड़ रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अब तक करीब 2,652 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पे कर चुकी है, तो ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। DCM श्रीराम ने कहा है कि उन्होंने न्यू हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लांट जो है वो सक्सेसफुली स्टार्ट कर दिया है, तो ये कंपनी जो है इस सप्ताह फोकस में रही। जोमेटो ने कहा है कि वो पेटीएम का जो एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस है उसको एक्वायर करने वाले हैं 2,048 करोड़ रुपए में, तो यहाँ पर जोमेटो सप्ताह फोकस में है दोस्तों। RMC स्विचगेयर ने कहा है कि कंपनी को राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी से अप्रूवल मिला हुआ है 50 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के लिए, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। और फाइनली पेट्रो एंड LNG ने कहा है कि उन्होंने एक श्रीलंकन कंपनी के साथ में टाई अप किया हुआ है LNG सप्लाई के लिए, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव था। आइए बात करते कुछ और कंपनी के जिनको ऑर्डर्स मिले हैं सप्ताह में, तो यहाँ पे L&T का ऑर्डर मिला हुआ है 2,500 से 5,000 करोड़ रुपये के आसपास। रेलटेक कॉर्पोरेशन को लगभग 53 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया को लगभग 118 करोड़ रुपये का 118 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला हुआ है और उनको 2 ऑर्डर मिले हुए हैं, एक तो 118 मेगावाट का है और एक लगभग 23.5 मेगावाट का है। मिश्र धातु को लगभग 285 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है। जेंसल इंजीनियरिंग को 40 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। हाईटेक पाइप को 105 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है और नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स को जो है लगभग 10 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है। दोस्तों आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां जिनके ऊपर हमने इस सप्ताह में रेकमेंड किया हमारे क्लाइंट्स के लिए। तो पिकअप द डे में हमने 2 स्टॉक रेकमेंड किए हैं, तो ESK ऑटोमोटिव है 426 पे हमने रेकमेंड किया और 468 का टारगेट प्राइस है दोस्तों। तो ESK ऑटोमोटिव दोस्तों एक लीडिंग ऑटो कंपोनेंट मेकर है जो कि ब्रेक शू बनाती है और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाती है 2 व्हीलर के लिए। ये एक लीडिंग प्लेयर है इंडिया में, जहाँ पे वॉल्यूम वाइज बात करेंगे तो यहाँ पे करीब 50% का मार्केट शेयर है कंपनी के पास और कंपनी आफ्टर मार्केट में भी अच्छा खासा प्रेजेंस रखती है और कंपनी यहाँ पे अपने जो 2 व्हीलर के जो प्रोडक्ट हैं 2 व्हीलर इंडस्ट्री के लिए उसको एक्सपांड कर रही है। और रिसेंटली कंपनी ने एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ग्लोबल कंपनीज के साथ में। यहाँ पे कंपनी जो है एस्बेस्टोस फ्री और ब्रेक शूज़ और रिटेंशन सिस्टम जो है बनाने वाली है, जो कि डिस्क ब्रेक पैड के इस्तेमाल होता है और सेफ्टी कंट्रोल केबल्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। और ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, डबल डिजिट से ग्रो होने वाली 2025 में, तो हमें लगता है कंपनी को बेनिफिट मिलेगा भविष्य में। तो ESK ऑटोमोटिव हमारा जो है पिकअप द डे 426 पे हमने रिकमेंड किया है, 468 का टारगेट प्राइस है। फिर हमने रिकमेंड किया है आदित्य बिरला सन लाइफ EMC में 769 रुपये पर हमने रिकमेंड किया है और 884 रुपये का टारगेट प्राइस है। दोस्तों आदित्य बिरला सन लाइफ जो है एक प्राइमरी जो है एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के, और यहाँ पे कंपनी जो है करीब 9.5 मिलियन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो दोस्तों मैनेज करती है कंपनी। और
इनके पास जो प्रेजेंस है करीब 300 अलग अलग जगहों पे इनका प्रेजेंस है और लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का जो है फंड मैनेज करते हैं। ऑफ लेट हम देख रहे हैं दोस्तों कि इनका जो इक्विटी का जो पोर्टफोलियो है काफ़ी बढ़ रहा है, ये करीब बढ़ कर के 1,60,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। तो इक्विटी जो पोर्टफोलियो होता है म्यूचुअल फंड में ज़्यादा फ़ी देता है AMCs को, और हमें लगता है कंपनी नियर टर्म में जो अच्छा करेगी। पिकअप द वीक में हमने रिकमेंड किया जिंदाल 100 में, तो 682 पर रिकमेंड किया और 784 का हमारा टारगेट प्राइस है। और कंपनी बेसिकली दोस्तों यहाँ पे 4 सेगमेंट में ऑपरेट करती है। एक तो DI पाइप्स हैं, सीमलेस पाइप्स हैं, माइनिंग पैलेट्स हैं और सॉ पाइप्स हैं। तो कंपनी के पास जो है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, करीब $1.65 बिलियन का उनके पास ऑर्डर बुक है अलग अलग सेगमेंट्स के लिए। और कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है फर्स्ट क्वार्टर 2025 का जो भी रिसेंटली जो भी रिज़ल्ट गया है, तो हमें लगता है कंपनी नियर टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी। तो जिंदाल 100 पे हमारा पिक ऑफ द वीक में बाय कॉल है। और इस सप्ताह में दोस्तों हमने आदित्य बिरला कैपिटल पे हमने एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाला हुआ है, 222 रुपये पे रिकमेंड किया हुआ है हमने, 280 का हमारा टारगेट प्राइस दोस्तों। तो आदित्य बिरला कैपिटल दोस्तों एक नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग जो है सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है जो सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के जो बिज़नेस होते हैं आदित्य बिरला कैपिटल का वो संभालती है। और डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, पेरेंट का इन्हें अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है भविष्य में। और पूरा रिपोर्ट हमने हमारे वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है, आपसे अनुरोध है कि आप उसको अगर डिटेल में पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो हमें लगता है ये कंपनी नियर टर्म में अच्छा करेगी, और इसीलिए हमने आदित्य बिरला कैपिटल पे हमने रिपोर्ट निकाला हुआ। 222 का हमारा रिकमेंडेशन है और 280 का हमारा टारगेट प्राइस है। दोस्तों आइए बात करते हैं अगले सप्ताह के लिए दोस्तों। तो अगले सप्ताह में हालांकि डोमेस्टिक मार्केट जो है ज़्यादातर जो है वो ग्लोबल क्यूज़ पे डिपेंड रहने वाला है। भारत का जो GDP डेटा है फर्स्ट क्वार्टर 2025 का वो रिलीज़ होगा 30 अगस्त को। तो नंबर कैसे आएंगे उस पर मार्केट जो है रिएक्ट करेगा। और जो जैक्सन होल सिम्पोजियम में जो बैठक चल रही है जहाँ पे विश्व के सेंट्रल बैंकर वहाँ इकट्ठा हैं और अपने वक्तव्य अपने व्यू देंगे, तो मार्केट का फोकस जो दोस्तों वहाँ पे ज़्यादा रहने वाला है। खासकर US फेड के चीफ का जो वक्तव्य होगा या जो उनकी जो स्पीच होगी वहाँ पे क्या कुछ निकल कर के आता है, हम इसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करेंगे सोमवार के दिन जब बाज़ार खुलेगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे इवेंट है जो अगले सप्ताह में जो है फोकस में रहने वाले हैं। और इस पूरे रिपोर्ट में जो हमारा वीकली रिपोर्ट है उस पर हमने कॉर्पोरेट एक्शन भी कवर किए हैं, यानी जो वो कंपनियां जो आगे चल करके डिविडेंड देने वाली हैं, जिनका बोनस आने वाला है या जिनके स्टॉक स्प्लिट्स होने वाले हैं, जिन कंपनियों की बोर्ड बैठकें होने वाली हैं और क्या उनका एजेंडा है, ये सारा डेटा हमारे रिपोर्ट में अवेलेबल है। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वेबसाइट पर जा कर के आप डाउनलोड करके इसे आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का एक वीकली रैप पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले सप्ताह की शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.